स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी जिनी पर। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है और बहुत रहस्यमय भी। इसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं। लेकिन ये सब आया कहां से? कुछ नहीं से कुछ कैसे बन सकता है? ये सवाल सदियों से इंसानों को उलझाते रहे हैं। आज विज्ञान हमें कुछ रोमांचक सुराग देता है। ब्रह्मांड के केंद्र और परमाणुओं से भी छोटे कणों की दुनिया में झांकने का मौका देता है। सदियों तक कुछ नहीं से रचना का विचार सिर्फ दर्शन और धर्म के दायरे तक ही सीमित था। प्राचीन कहानियों में देवी देवताओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने अराजकता से दुनिया का निर्माण किया। हालांकि आधुनिक विज्ञान के जन्म के साथ हम भौतिकी के नियमों और अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में जवाब खोजने लगे। भौतिकी में सबसे गहरी अवधारणाओं में से एक है शून्य, वैक्यूम का विचार। शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं है। यह तो क्वांटम उतार चढ़ाव का एक ऐसा समुद्र है जहां कण और प्रतिकण पलक झपकते ही अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। निर्माण और विनाश का यह निरंतर नृत्य इस बात का संकेत देता है कि शायद कुछ भी नहीं से भी कुछ बन सकता है। कुछ नहीं से रचना को समझने की खोज हमें ज्ञान की सीमा तक ले जाती है, जहां ज्ञात ब्रह्मांड क्वांटम दुनिया की अनंत संभावनाओं के साथ मिल जाता है। यह जिज्ञासा से प्रेरित, कल्पना से भरपूर और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्देशित एक यात्रा है। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ है जो एक परमाणु से भी छोटा है। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसकी ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा असीमित थी। यह बिग बैंग थ्योरी का अविश्वसनीय प्रारंभिक बिंदु है, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक विस्फोटक घटना से शुरू हुआ। लगभग 13.8 अरब साल पहले अकल्पनीय ऊर्जा से भरा यह छोटा सा बिंदु फैलने लगा। यह विस्तार पहले से मौजूद अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह स्वयं अंतरिक्ष के ताने बाने का खिंचाव और ठंडा होना था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती गई, जिससे पहले प्राथमिक कणों का जन्म हुआ। ये कण, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, उसके निर्माण खंड हैं, जो युगों से तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बनाने के लिए आपस में जुड़ते रहे। ये कण, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, उसके निर्माण खंड हैं, जो युगों से तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बनाने के लिए आपस में जुड़ते रहे। बिग बैंग का समर्थन करने वाले प्रमुख साक्ष्यों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग की यह धुंधली चमक ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमारे ब्रह्मांड के उग्र जन्म की एक सतत याद दिलाती है। यह रेडिएशन हमें बताता है कि ब्रह्मांड का प्रारंभिक समय कितना गर्म और घना था। बिग बैंग सिद्धांत यह नहीं बताता है कि प्रारंभिक विस्तार का कारण क्या था या इससे पहले क्या अस्तित्व में था। यह एक ऐसा मॉडल है जो ब्रह्मांड के विकास का वर्णन बहुत प्रारंभिक अवस्था से करता है, जरूरी नहीं कि उसकी अंतिम उत्पत्ति का। हालांकि यह एक सघन गर्म अवस्था से लेकर आज हम जिस विशाल जटिल ब्रह्मांड को देखते हैं, उस तक की अविश्वसनीय यात्रा को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इस यात्रा में ब्रह्मांड ने कई चरणों से गुजरते हुए विभिन्न संरचनाओं और तत्वों का निर्माण किया। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर ब्रह्मांड ने अपनी विशालता और जटिलता को प्राप्त किया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा नाम जो प्रतिभा का पर्याय बन गया है। विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लाने वाले महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, जिससे हम समय और स्थान के नए आयामों को समझ सके। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक E = mc² इसी सिद्धांत से उभरा, जिसने विज्ञान की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस समीकरण ने ऊर्जा और द्रव्यमान को हमेशा के लिए जोड़ दिया, यह दर्शाते हुए कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह सरल लेकिन गहन समीकरण कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, और यह सिद्धांत विज्ञान के हर क्षेत्र में लागू होता है, और दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, जिसमें प्रकाश की गति रूपांतरण कारक के रूप में कार्य करती है, जो इस प्रक्रिया को संभव बनाती है। इस समीकरण के प्रारंभिक ब्रह्मांड और पदार्थ के निर्माण को समझने के लिए गहरे निहितार्थ हैं, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। बिग बैंग की अत्यधिक गर्मी और ऊर्जा में ऊर्जा कणों में संघनित हो सकती है, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिससे तारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं हम भी बनते हैं। यह दर्शाते हुए कि हम सभी ऊर्जा और द्रव्यमान के इस अद्भुत खेल का हिस्सा हैं। आज वैज्ञानिक शक्तिशाली कण त्वरक में ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं, जो इस सिद्धांत की व्यावहारिकता को साबित करता है। ये विशाल मशीनें प्रारंभिक ब्रह्मांड की ऊर्जावान परिस्थितियों को फिर से बनाने के लिए
उप परमाणु कणों को प्रकाश की गति के करीब की गति से आपस में टकराती हैं, जिससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। इन टकरावों में ऊर्जा नए कणों की बौछार में बदल जाती है, जो ऊर्जा और पदार्थ के बीच मौलिक संबंध को प्रदर्शित करती है। जो ऊर्जा और पदार्थ के बीच मौलिक संबंध को प्रदर्शित करती है, यह दर्शाते हुए कि यह सिद्धांत केवल सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक भी है। समीकरण E बराबर mc वर्ग केवल एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करता है। यह हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। यह परमाणु ऊर्जा, तारों के जीवन चक्र और स्वयं पदार्थ के अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को रेखांकित करता है, जिससे हम ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझ सकते हैं। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें तारों और आकाश गंगाओं का एक चमकदार प्रदर्शन दिखाई देता है, लेकिन हम जो देखते हैं वह वास्तव में वहां मौजूद चीजों का एक छोटा सा अंश मात्र है। यह दृश्य ब्रह्मांड का केवल एक छोटा हिस्सा है। ब्रह्मांड एक रहस्यमय पदार्थ से भरा है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य है, फिर भी इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव सितारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में पदार्थ का 80-75% हिस्सा बनाता है। इसका अस्तित्व दृश्य पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से अनुमानित है। आकाश गंगाएं अकेले दृश्य पदार्थ के आधार पर जितनी तेजी से घूमनी चाहिए, उससे कहीं अधिक तेजी से घूमती हैं। यह सुझाव देती हैं कि अदृश्य द्रव्यमान की उपस्थिति उन्हें एक साथ पकड़े हुए है। डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। वैज्ञानिक भूमिगत डिटेक्टरों से लेकर अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों तक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके डार्क मैटर कणों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। इसने आकाश गंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ब्रह्मांड की विशाल संरचना को परिभाषित करने वाले तंतुओं और रिक्त स्थानों के विशाल नेटवर्क ब्रह्मांडीय वेब को प्रभावित करना जारी रखे हुए है। यह ब्रह्मांडीय वेब आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों को निर्धारित करता है। वैज्ञानिकों के लिए डार्क मैटर की खोज एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। वे इस अदृश्य पदार्थ के रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार नए तरीकों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं। डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। वैज्ञानिक भूमिगत डिटेक्टरों से लेकर अंतरिक्ष आधारित दूरबीनों तक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके डार्क मैटर कणों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। इसने आकाश गंगाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रह्मांड की विशाल संरचना को परिभाषित करने वाले तंतुओं और रिक्त स्थानों के विशाल नेटवर्क ब्रह्मांडीय वेब को प्रभावित करना जारी रखे हुए है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पदार्थ के प्रत्येक कण के लिए एक प्रतिकण मौजूद है जिसका द्रव्यमान समान है, लेकिन आवेश विपरीत है। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह एंटी मैटर की अजीबोगरीब हकीकत है। जब कोई कण और उसका प्रतिकण आपस में टकराते हैं तो वे ऊर्जा के फटने में एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, जो क्रिया में E बराबर mc वर्ग का एक नाटकीय प्रदर्शन है। उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं में एंटी मैटर की थोड़ी मात्रा लगातार बनाई जा रही है, जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में कॉस्मिक किरण, अंतःक्रियाएं और कण त्वरक में। हालांकि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में एंटी मैटर अत्यधिक दुर्लभ है। पदार्थ और प्रतिकण के बीच इस विषमता का कारण ब्रह्मांड विज्ञान में अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक मामूली असंतुलन ने एंटी मैटर की तुलना में पदार्थ के उत्पादन का पक्ष लिया। अंततः पदार्थ प्रधान ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जिसे हम आज देखते हैं। एंटी मैटर भविष्य की तकनीकों के लिए आकर्षक क्षमता रखता है। इसका ऊर्जा घनत्व किसी भी ज्ञात ईंधन स्रोत से कहीं अधिक है, जबकि प्रणोदन या ऊर्जा उत्पादन के लिए एंटी मैटर का उपयोग करना एक दूर की संभावना बनी हुई है। एंटी मैटर का अध्ययन ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।